इस समय हम रेल सुरंग 14 के अंदर हैं, यानी T14 के अंदर हैं। T14 में क्या काम चल रहा है ये दिखाने के लिए हम आपको यहाँ पर लाए हैं। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि टनल को खोदने का काम पूरी तरीके से किया जा चुका है, यानी एक्सकेवेशन का काम पूरा हो चुका है। अब आगे का काम चल रहा है। इस टनल की एक जो सबसे बड़ी खराबी कही जा सकती है वो ये थी कि इसमें पानी का बहाव बहुत ज़्यादा था, यानी पानी लगातार इसमें रिसाव होता रहता है, तो उसका भी प्रबंध किया गया है। साथ ही साथ यहाँ पर जो पिछला हिस्सा देख रहे हैं, इसमें हम कह सकते हैं दूसरे साइड में भी यहाँ पर प्रोफाइलिंग का काम चल रहा है, यानी एक खास तरीके की मशीन लगाकर पूरी की पूरी सुरंग को कहीं ना कहीं कंक्रीट के जरिए मजबूत किया जाता है। तो वो काम यहाँ पर चलता रहता है और यहाँ जो काम चल रहा है वो मैं आपको दिखा रहा हूँ। और इस टनल की अगर हम बात करें तो 6.3 किलोमीटर लंबी यह टनल है और इसमें दो एजेंसीज काम कर रही हैं। एक तरफ KRCL है तो दूसरी तरफ इरकॉन काम कर रही है और बड़ा हिस्सा इरकॉन के पास में है। यहाँ आपको हम दिखा रहे हैं कि किस तरीके की स्थिति अभी है। यहाँ आप देख सकते हैं कि ये जो खास तरीके का मटेरियल है, अगर हम इसकी बात करें तो इसको इसलिए लगाया गया है ताकि पानी को रास्ता दिया जा सके। यहाँ पर जो नीचे लगा हुआ है इसको जियो टेक्सटाइल बोलते हैं, यानी ये पानी को फिल्टर करता है, इसमें जो पार्टिकल्स हैं उनको रोकता है। और आगे की अगर हम बात करें तो ये मेम्ब्रेन है, यानी एक ऐसा मटेरियल जो पानी को आर पार नहीं होने देता है, यानी पानी को एक रास्ता देता है जिससे टनल को कोई नुकसान ना हो। तो यहाँ पर वो आप देख सकते हैं। साथ ही साथ अब आपको हम दिखाते हैं कि आखिरकार ये मेम्ब्रेन और जियो टेक्सटाइल मटेरियल लगाने के बाद क्या किया जाता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं लगातार पानी का बहाव रहता है और यह बहाव इस वजह से रहता है क्योंकि जिस जगह पर यह सुरंग है, अगर हम उसकी बात करें, उसके अल्टीट्यूड की बात करें तो 1040 मीटर की ऊंचाई पर यह सुरंग खोदी गई है और इसके ऊपर बहुत ऊंचा पहाड़ है जिस पर बारिश होती रहती है, जिस पर बर्फबारी होती है। और यहाँ का जो स्ट्रक्चर है, हम कह सकते हैं जियोलॉजिकल फॉर्मेशन की अगर हम बात करें तो एक तरफ मूरी फॉर्मेशन है तो दूसरी तरफ डोलोमाइट चट्टाने हैं। डोलोमाइट की खराबी होती है कि वो पानी को अपने अंदर संजो लेता है, रोकता है पानी को और पानी को कहीं ना कहीं इसी सुरंग में भेजने का काम भी करता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि किस तरीके से गैंट्री लगाई गई है। इस तरीके की कई गैंट्री इस सुरंग में काम कर रही हैं। इस टनल की अगर हम बात करें तो ये मेन टनल है और मेन टनल के साथ साथ इसी के पास में एक एस्केप टनल है जिसमें भी गैंट्री लगाई गई है। गैंट्री की अगर हम बात करें तो 12 मीटर इसकी लंबाई होती है और इसमें प्रेशर के साथ कंक्रीट अंदर भरी जाती है और यह जो स्ट्रक्चर है जब पूरी तरीके से सेट हो जाता है फिर गैंट्री को आगे बढ़ा दिया जाता है। यहाँ पर गैंट्री की जब हम बात कर रहे हैं आप देख सकते हैं कि किस तरीके से गैंट्री को आगे बढ़ाने के लिए यहाँ पर पटरियाँ पड़ी हुई हैं। ये पटरी रेल लाइन की नहीं है लेकिन यह गैंट्री की पटरी है। जब यह सेट हो जाता है तब इसको आगे बढ़ा दिया जाता है। तो हम ये समझ सकते हैं कि 12 मीटर लंबाई का हिस्सा लगातार बनता रहता है, 1 बाई 1 बनाया जाता है। और यहाँ पर पीछे जो आप देख रहे हैं वो हम कह सकते हैं कहीं ना कहीं यहाँ पर खास तरीके के केमिकल को मिलाकर कंक्रीट, सीमेंट सबको जमाने की कोशिश की जाती है और प्रेशर के साथ इसमें भरा जाता है। तो प्रोफाइलिंग की जा रही है, लगातार प्रोफाइलिंग का काम चल रहा है। यहाँ पर एक और चीज़ मैं आपको बता दूं, यह टनल अपने आप में हम कह सकते हैं बिल्कुल चुनौतीपूर्ण टनल रही है क्योंकि इस टनल में एक तरफ जबरदस्त तरीके से पानी निकल रहा था तो दूसरी तरफ इसमें कहीं ना कहीं मीथेन भी मिली। यानी इस तरीके की चीज़ें आमतौर पर हिमालय में नहीं होती हैं क्योंकि सेल स्ट्रक्चर हिमालय में आमतौर पर ऐसा सेल स्ट्रक्चर जिसके अंदर हाइड्रोकार्बन हो वो ज़्यादातर जगहों पर नहीं पाया जाता। एक आम धारणा है, जियोलॉजिस्ट यही कहते हैं, लेकिन वह धारणा कहीं ना कहीं गलत साबित हुई। यानी हिमालय हर जगह कहीं ना कहीं जियोलॉजिकल तरीके से इस पूरे प्रोजेक्ट को चैलेंज करता रहा, लेकिन इंजीनियर्स की हिम्मत और साहस की अगर हम बात करें तो वाकई इस दुर्गम इलाके में इस तरीके की टनल बनाना और उसके बाद
अब रेल सुरंग के अंदर बीएलटी का काम करना, ट्रेन को चलाना, ये निश्चित तौर पर हम कह सकते हैं तारीफ के काबिल है। तो आने वाले दिनों की अगर हम बात करें तो जल्द ही इस सुरंग के अंदर बीएलटी का काम पूरा किया जाएगा। बीएलटी के बाद हम कह सकते हैं ट्रेन की टेस्टिंग की जाएगी। ट्रेन की टेस्टिंग के बाद सीआरएस क्लियरेंस लिया जाएगा और इस जगह से जहां पर मैं खड़ा हूं, तेज रफ्तार वंदे भारत सीधा श्रीनगर की तरफ चल रही होगी। कैमरामैन हीरा मंडल के साथ सिद्धार्थ, न्यूज स्टेशन, टनल 14, सावला कोट।